हेलो फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि असाइनमेंट का पहला शीट कैसे तैयार करना है। पहले शीट पर आखिर ऐसा क्या क्या लिखना है और उससे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरह से लिखना है, कहाँ पे लिखना है, रोल नंबर और स्कूल रोल नंबर का क्या प्रॉब्लम है, एग्जामिनेशन रोल नंबर कब आएंगे। तो आज सारे डाउट लेकर मैं आ गया हूँ। तो हम बात करेंगे कि असाइनमेंट किस तरह से बनाना है, कौन सा पेज यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है। तो वो मैं डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो असाइनमेंट से रिलेटेड जितने भी गाइडलाइंस थी, वो नोटिस जो आई थी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख ले, तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। अच्छा, जो असाइनमेंट में गाइडलाइंस आई थी वहाँ पे पेपर कोड वगैरह दे रखा था। जितने भी सब्जेक्ट थे उनके पेपर कोड वहाँ पे दे रखे थे, क्योंकि पेपर कोड काम आने वाला है। जब हम असाइनमेंट करेंगे तो उसमें पेपर कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा, अपने अपने पीडीएफ जो कोर्स हैं आपके वो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा डीओ की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद जो दूसरे क्वेश्चन थे उसमें था कि क्वेश्चन पेपर कब आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर आएंगे 25 तारीख को, 25 जून को आएंगे। 25 जून को आएंगे, आपके डैशबोर्ड पे अपलोड हो जाएंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बता रखा है गाइडलाइंस में, तो वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, अब बात करते हैं मेन असाइनमेंट पे कि असाइनमेंट कैसे करना है और क्या क्या यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं शीट के बारे में कि शीट कौन सी यूज़ करनी है असाइनमेंट के लिए। तो आपको याद रखना है कि आपको शीट यूज़ करनी है A4 साइज़ की। आप सिर्फ A4 साइज़ की शीट यूज़ करिए। A4 साइज़ शीट कौन सी होती है? इस तरह की A4 साइज़ शीट होती है। मेरे पे A4 साइज़ शीट असाइनमेंट की अवेलेबल नहीं है, असाइनमेंट वाली। तो मैं आपको इसी स्पाइरल वाली ही कॉपी पे बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से असाइनमेंट बनाना है, क्योंकि ये भी A4 साइज़ शीट ही है। और दूसरी बात आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम स्कूल में फाइलें बनाते थे और अलग अलग रंग बिरंगे फाइलें ले लेते थे, पेजेस लेते थे जिसमें फूल पत्ते वगैरह बने होते थे, तो कॉलेजेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉलेज में आपको फैंसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, आपको सिंपल ही रखना है चीज़ों को। तो इसलिए आप जब भी पेज लेंगे असाइनमेंट सीट की तो वो प्योर वाइट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गाइडलाइंस में दिया गया था कि ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। तो क्योंकि वाइट पेज होगा तो उस पर ब्लैक और ब्लू पेन सही से दिखाई देगा, तो आपको इसलिए वाइट पेज का ही यूज़ करना है। अब आप बात करते हैं कि शीट कौन सी यूज़ करनी है। तो आप शीट ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं और लाइनिंग वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की लाइन वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी जो मर्जी, आपको जिस पे सूटेबल लगता है, जिस पे आपको लगता है कि हाँ अच्छे से मैं कर सकता हूँ, आप वो वाली शीट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की कि अगर जो शीट है, अगर वो A4 साइज शीट आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो इस चक्कर से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपने होम टाउन में फंसे होंगे, वहाँ पे शिफ्ट हो चुके होंगे और वहाँ पे हो सकता है स्टेशनरी अवेलेबल ना हो, वहाँ पे उनके हो सकता है दुकान पे उनके A4 साइज शीट अवेलेबल ना हो या फिर वाइट पेजेस ना हो। तो आप इस टाइम में क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो स्पाइरल कॉपी है या फिर आपकी जो A4 साइज शीट की कॉपियाँ हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये वाइट वाली हो सकती है या फिर लाइनिंग वाली होगी, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं असाइनमेंट बनाने के लिए। अब मैं आपको रीज़न बता सकता हूँ कि आप इसका यूज़ क्यों कर सकते हैं। क्योंकि असाइनमेंट हमें हार्ड कॉपी में देना नहीं है, क्योंकि हम जब इस पर असाइनमेंट करेंगे तो हमें डायरेक्ट इसको फाइल में अटैच करके देना नहीं है, हमें तो PDF में बना के देना है। तो PDF में बना के देना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप A4 साइज शीट खरीदोगे तो उसको भी आप स्कैन करोगे, फिर आप उसे PDF में बनाओगे, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी कि आप हार्ड कॉपी में देने वाले हो। तो इसलिए आप स्पाइरल कॉपी का भी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे जिनमें A4 साइज शीट के बारे में बता तो रहे थे, बट ये नहीं बता रहे थे कि अगर A4 साइज शीट अवेलेबल ही ना हो तो कैसे फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि किस तरह से हम असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है। और क्योंकि कॉपी तो आपके पास होगा ही, तो आप A4 साइज शीट की कॉपी में भी कर सकते हो, क्योंकि हमें तो PDF भेजने से मतलब है, हमें हार्ड कॉपी तो भेजनी नहीं है। चलो अब बात करते हैं कि फर्स्ट पेज कैसे बनाना है असाइनमेंट का। तो मैंने यहाँ पे डेमो के लिए दे रखा है, आप लाइन वाली भी शीट यूज़ कर सकते हैं और ब्लैंक वाली, मैं दोनों में ही आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो ये ब्लैंक वाली है और ये लाइन वाली है। तो लाइनिंग में आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन कई सारे हैं। आपको 3 चीज़ें लिखनी थी। एक तो SOL का रोल नंबर, ये स्कूल रोल नंबर मैंने लिखा है। स्कूल रोल नंबर का वहाँ पे ये मतलब था कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो होता है, आप तो मतलब आपको SOL का
रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, जो आपके आई कार्ड पे भी होता है। फिर दूसरा है आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है। एग्जामिनेशन रोल नंबर हर सेमेस्टर का अलग अलग होता है और हर ईयर में चेंज होते रहते हैं, तो वो अभी अपडेट नहीं आई है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो अभी आपकी आई नहीं है, वो जल्द ही आ जाएगी, क्योंकि जो एडमिट कार्ड होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले आते हैं, तो वो हर एक के आने वाले हैं। जो ओपन बुक एग्ज़ाम देंगे उनके भी और जो असाइनमेंट देंगे उनके भी, तो दोनों के ही एडमिट कार्ड SOL के डैशबोर्ड पे आएंगे, तो वहाँ से आपको लेना है। तो उसमें एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखा होगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पेपर कोड तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उसमें जो गाइडलाइंस आई थी उसमें हर एक कोर्स का PDF दे रखा है, तो आप वहाँ से पेपर कोड देख सकते हैं और पेपर कोड आपको लिखना है। अच्छा, ये आपको मैंने बता दिया कि आप SOL के रोल नंबर लिखेंगे, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखेंगे, फिर पेपर कोड लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक लाइनिंग कर लेनी है आपको। यहाँ पे आप एक लाइनिंग कर लीजिएगा। और इसके बाद आप यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि आपको जो क्वेश्चन करने थे वो 2 ही क्वेश्चन करने हैं। आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो केवल 2 ही करने हैं। अब वहाँ पे ना ऑप्शन भी हो सकते हैं, यानी कि वहाँ हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4, यानी कि 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो सब और करके होंगे। तो हम उनमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, सभी नहीं करने हैं। इसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं अपना, और याद रहे ब्लू या ब्लैक पेन का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जब आप ये लिख लोगे तो फर्स्ट पेज पे तो आपको ये लिखना है, उसके साथ ये भी लिखना है पेज नंबर। मान लो ये पेज नंबर 1 है तो मैं 1 लिख दूंगा, और फिर साइन, स्टूडेंट साइन। तो यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। या तो आप इस तरफ कर सकते हैं या तो इस तरफ कर सकते हैं, दोनों तरफ नहीं करना। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि या तो आप इस तरफ कर सकते हैं या तो इस तरफ कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई इस तरह से करने की। अगर आप मिडल में करना चाहते हैं तो, अगर साइड के लिए मैं बताता हूँ कि आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। SOL रोल नंबर आप साइड में लिखिए, एग्जामिनेशन रोल नंबर साइड में लिखिए, पेपर कोड भी साइड में लिखिए, और एक साइड में पेज नंबर लिखिए और स्टूडेंट साइन कर दीजिए। इस तरह से करना है। एक और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि अगर जब आपने ये पहला पेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद दूसरे पेज पे आप क्या करेंगे। अब सेकंड पेज जब भी आएगा तो आप इसके बैक पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, आपको फ्रंट पे लिखना है, बैक पे कुछ भी नहीं लिखना है। उसके लिए आपको दूसरा पेज लेना है और फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, कंटिन्यू आपको यहीं से करना है। और यहाँ पे आप लिखेंगे पेज नंबर 2 और देन स्टूडेंट साइन, और यहाँ पे आपको साइन कर देना जो भी आपका साइन है। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन हो जाए, मतलब जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तब आपको क्या करना है। और हाँ, ये भी याद रखिए कि जब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है तो आप क्वेश्चन 2 जो स्टार्ट करेंगे वो भी नए पेज के स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फिर आपको वहाँ पे स्कूल रोल नंबर ये सब लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप नए पेज से स्टार्ट करेंगे ऊपर से। अच्छा, जब आपका वो असाइनमेंट ख़त्म हो जाता है, दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अगर आपका यहाँ पे ख़त्म हो यहाँ पे ख़त्म हो, उससे मैटर नहीं करता। जब भी ख़त्म हो तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से कर सकते हैं कुछ। जब एंड हो जाए तो आप एंड साइन दिखाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे लगेगा कि आपने यहाँ तक एंड कर दिया है उस असाइनमेंट का, इसके आगे कुछ है नहीं। चाहे आपका यहाँ ख़त्म होता है यहाँ ख़त्म होता है, उससे मैटर नहीं करता, बट आप ये साइन लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई कि आपको असाइनमेंट सीट पे क्या क्या करना है और किस तरह से करना है। सेम अगर ब्लैंक पेज के लिए, अगर ब्लैंक पेज जो इस्तेमाल करने वाले हैं उनके लिए भी मैंने एक डेमो दे रखा है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। SOL रोल नंबर, पेज इधर, साइन इधर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड, और आप इस तरह से लिख सकते हैं। और जो ब्लैंक पेज यूज़ करेंगे उनको मैं खास कहना चाहूँगा कि आप पेंसिल से इस तरफ एक लाइन और इस तरफ एक लाइन स्केल से खींच लीजिएगा, बाद में उसको मिटा दीजिएगा, ताकि क्योंकि वो फिर लाइनिंग वाइज रहेगी, आगे पीछे टेढ़े मेढ़े में नहीं जाएगी। तो इसलिए आप पेंसिल से कर लीजिएगा। जो वाइट पेज का यूज़ करेगा उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये पॉइंट उनके लिए है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये 3 तरह के एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। आप इनमें से कुछ भी अपना सकते हैं और किसी भी तरीके से आप असाइनमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको नीट एंड क्लीन दिखेगा, और इस तरह से करेंगे तो आपका शो भी बढ़ेगा।
और आराम से करिएगा, क्योंकि कुछ भी घिची मिची नहीं करना है, सही से करना है, क्योंकि टाइम इनफ दिया है तो आप ढंग से कर सकते हैं। अच्छा, आप कई बच्चे पूछते हैं कि पेज कितना भरना है, मतलब कितना करें, एवरेज कितना है कि हम भर सकते हैं। तो क्योंकि आपका 100% असाइनमेंट बेस पे आपको प्रमोट किया जाने वाला है, तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ही पेज भर पाएँ। यानी कि अगर मैं एवरेज के टाइम पे बोलूँ तो आप 30 से 25 पेज के बीच में आप करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे ज़्यादा जाता है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी मत जाने दीजिएगा। तो 30 से 25 पेज के बीच में आपका इनफ हो जाएगा, एक असाइनमेंट काफ़ी रहेगा इतना। और उसका आप PDF बनाएंगे। अब जब PDF बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ PDF किस तरह से आपको बनाना है। जो आपका असाइनमेंट जब बन जाएगा तब आप क्या करेंगे कि जो भी 2 क्वेश्चन आपने करा है उसका एक ही PDF बनाएंगे। यानी कि जो 2 क्वेश्चन आपने किए थे उसका आपको एक ही PDF बनाना है, एक ही PDF तैयार करना है। और PDF कैसे बनाते हैं, इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप कोई भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा PDF कैसे बनाना है। तो आप उसके लिए एक ही PDF बनाइएगा, और PDF बनाने के बाद आप उसको डैशबोर्ड पे आप भेज दीजिए, सेंड कर दीजिएगा। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट पे, जो आपको असाइनमेंट करते वक्त ध्यान रखनी है। क्योंकि आपने स्कूल में असाइनमेंट बनाया था तो कई बच्चे ओवर स्मार्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं डेकोरेशन कर देता हूँ, डेकोरेशन कर दूंगा तो और अच्छा दिखेगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेकोरेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉलेज है, आपका स्कूल नहीं है। तो आपको डेकोरेशन नहीं करनी है। फिर भी आप अच्छे से कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप लिखेंगे चीज़ों को तो मेंशन करें कि गैप गैप दे के लिखे, यानी आपको गैप दे के लिखना है, आपको ज़्यादा खिचड़ी पकानी नहीं है, गैप दे के लिखना है। और आपको बता देता हूँ कि आप पॉइंटों को किस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी कोई पॉइंट वाली चीज़ें आती हैं तो आप उसको डॉटेड पॉइंट में इस तरह से पॉइंट कर करके लिख सकते हैं चीज़ों को, या फिर आप नंबरिंग पॉइंट कर सकते हैं, या AB पॉइंट कर सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और मेंशन करें कि हर एक पॉइंट जब भी एंड हो जाए उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ दें, उसके बाद नया पॉइंट शुरू करें। तो इस तरह से क्या होगा कि प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा, इसके बावजूद कि आपके पास कोई फैंसी पेन वगैरह नहीं है। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ना कोई फैंसी चीज़ें हैं और ना कोई डेकोरेशन की चीज़ें हैं, और करनी भी नहीं है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन होगी क्वेश्चन की आंसर ढूंढने की, वो आप कहाँ से सोर्स है, कहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल से ढूंढ सकते हैं। गूगल पे कई सारी वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। quora.com है एक, quora.com करके है। और SOL की वेबसाइट पे भी आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आप वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आपके बुक्स वगैरह होंगे, जिनके पास बुक्स है वो अपने बुक से ढूंढ सकते हैं। तो कई सारे सोर्सेस हैं, आप जहाँ से अलग जगह से आप ढूंढ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप नोट कर सकते हैं अपने असाइनमेंट में। और प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी SOL रोल नंबर लिखिए, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखिए और पेपर कोड लिखिए, इसको बड़े ध्यान से लिखना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड होगा आपका। सबसे पहले चेक करने वाले वो इसी को देखेंगे। अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका जितना भी मेहनत है वो सब बेकार चला जाएगा। तो प्लीज़ इससे ध्यान से पढ़ना है, 3-4 बार चेक करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना है। और एक और बात ध्यान रखें कि जो पेज नंबर है वो आपको लिखना है, और पेज नंबर स्टूडेंट साइन वो हर एक पेज पे करना है। ये तो आपको सिर्फ फर्स्ट पेज पे करना है, बाकी जितने भी ये चीज़ें हैं वो आपको हर एक पेज पे करना है। और एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट वगैरह, कई बच्चे सब्जेक्ट लिख देते हैं, ये वो नहीं, पेपर कोड से पता चल जाता है उनको। तो आप सब्जेक्ट भी लिखें, ये भी लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यही 3 चीज़ लिखें, यही काफ़ी है। कई सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, उनको स्टूडेंट डैशबोर्ड ही ओपन करना नहीं आता, या फिर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको। अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या ऊपर एक आई बटन होगा, वहाँ पे जाके मुझे ऑडियंस पोल दे सकते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। इसके ऊपर आई बटन होगा वहाँ पे। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास शीट अवेलेबल ना हो तो प्लीज़ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस भरोसे ना बैठे या फिर एक्सक्यूज़ ना दे कि अगर आपके पास सीट नहीं है, क्योंकि आपको PDF ही तो देना है, तो आप इस पर भी दे सकते हैं। तो इसके लिए कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो बिल्कुल आप A4 साइज शीट का यूज़ करें जो मार्केट में आती है, और नहीं है तो फिर उनके लिए ये ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ, और जो भी नई अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट, टेक केयर एंड बाय बाय।